नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं कि पितृपक्ष अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, यानी कि कुछ ही दिनों में पितृपक्ष का समापन होने वाला है। पितृपक्ष में श्राद्ध, पिंडदान और पितर तर्पण का महत्व बताया गया है। पितृपक्ष में कई ऐसे उपाय और अनुष्ठान किए जाते हैं जिससे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इस दौरान ब्राह्मणों को ही नहीं, जरूरतमंदों को अन्न धन का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध के समय केवल ब्राह्मणों को ही भोजन नहीं कराया जाता, बल्कि परंपरा के अनुसार कौवे, चींटी, कुत्ते, गाय को भी भोजन खिलाया जाता है। जी हाँ, कहीं न कहीं आपने भी सुना या देखा होगा कि जब भी श्राद्ध आदि किया जाता है तो कौवे, गाय, कुत्ता, चींटी आदि को खिलाया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? अगर नहीं जानते तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक पुराणों और मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध के समय पंचबली कर्म करने की परंपरा है। इसमें बलि का अर्थ हिंसा या बलिदान से नहीं है, बल्कि भोजन अर्पित करने से माना जाता है। इस कर्म में 5 जीवों को भोजन कराया जाता है। गाय यानी गोबलि, कुत्ता यानी श्वान बलि, कौआ काक बलि, देवताओं को अर्पण यानी देव बलि और चींटियों को भोजन पीपलिका बलि। मान्यता है कि पितृ किसी भी योनि में विद्यमान हो सकते हैं, इसलिए इन 5 को भोजन कराकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की जाती है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। सबसे पहले बात करें गौ बलि की, तो इसमें गाय को भोजन करवाया जाता है। श्राद्ध कर्म में गाय को भोजन अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। मान्यता है कि गाय में दिव्य शक्तियों का वास होता है और वो समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। गाय को भोजन और जल देने से परिवार पर आने वाले संकट कम होते हैं और घर में सुख शांति तथा संपन्नता बढ़ती है। आगे बात करें श्वान बलि की, जिसमें कुत्ते को पत्ते पर भोजन कराने की परंपरा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुत्ते को भोजन कराने से भगवान भैरव प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि कुत्ता राहु केतु के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने में सहायक होता है और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। नियमित रूप से कुत्ते को भोजन देने से भय दूर होता है और व्यक्ति आत्मविश्वासी व निडर बनता है। अगली है काक बलि। कौवे को यमराज का प्रतीक माना जाता है और यमलोक में भी पितरों का निवास माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को देवपुत्र भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस पक्षी को भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कौवे ने अमृत का स्वाद लिया था, जिसके कारण ऐसी मान्यता है कि कौवे कभी भी सामान्य बीमारी या वृद्धावस्था से नहीं मरते। इनकी मृत्यु केवल अचानक या आकस्मिक रूप से ही हो सकती है। श्राद्ध में ये विश्वास किया जाता है कि अगर कौवा अर्पित किया गया भोजन ग्रहण कर ले तो समझा जाता है कि पितर प्रसन्न और तृप्त हुए हैं। यदि वो भोजन ना करे तो इसे पितरों की नाराजगी या अतृप्ति का संकेत माना जाता है। अब बात करते हैं देव बलि की, जिसका अर्थ है देवी देवताओं और पितरों को भोजन अर्पित करना। इसके लिए पत्तों पर भोजन परोसा जाता है और पूजा पाठ के बाद इसे घर से बाहर किसी पवित्र स्थान पर श्रद्धा पूर्वक रख दिया जाता है। आखिरी है पीपलिका बलि। इसका अर्थ है चींटियों और अन्य छोटे जीवों के लिए भोजन अर्पित करना। इसके अंतर्गत पत्तों पर भोजन रखकर या उनके बिलों के आसपास चूरा करके भोजन डाला जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से न केवल जीव जंतुओं की भूख मिटती है, बल्कि इससे परिवार के जीवन में आने वाले संकट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।